कि ये मोदीवाद जो है वो मनुवाद से अलग नहीं है। ये संविधान को बदल के, जो भारतीय संविधान एक समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर टिका हुआ संविधान है, उसको बदल के गैर बराबरी पर आधारित संविधान बनाना चाहता है। भी नहीं बदला है, खाली कह देने से जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान और जय विज्ञान से नहीं होता। विज्ञान कहाँ है? आज भारत को आजाद करवाने में आज वो बड़ा ऊंचा वहाँ पे लाल किले पे खड़े होके भाषण दे रहे हैं। आजादी के समय वो कहीं नहीं दिखाई दिए। जिम्मेदार है। और ये जो ज्यादातर जो भाजपा की सरकार सत्ता में बैठी है, जो देश की बागडोर संभाल रहे हैं और वहाँ पे लाल किला पे खड़े होके कह रहे हैं हम सबका साथ चाहिए, हम सबकी बराबरी करेंगे। ऐसे बराबरी करेंगे? करो ना। कहना और करने में बहुत अंतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम और मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूं और यहां पर कुछ संगठनों के द्वारा एक प्रदर्शन हो रहा है। उस प्रदर्शन में दलित बच्चे की मौत जिस तरीके से राजस्थान में हुई है, उन सभी चीज़ों को लेकर के है कि किस तरीके से दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आइए इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज हम यहाँ पे अपना विरोध प्रकट करने के लिए आए हैं। जो जालोर में जो वहाँ पे 3 साल के बच्चे को जो हेडमास्टर ने किस तरीके से एक पानी की मटकी छूने से पीट के उसकी हत्या की गई है, उसके विरोध में हमारा आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन है। और जालोर के वो जहाँ उस गांव में है, वो हमारा डेलीगेशन वहाँ जनवादी महिला समिति का गया है और हम आज इसके विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो मनुवादी सोच है ये किसी के ऊपर थोपना बंद करो और हम इसके खिलाफ हैं। मोदी सरकार की क्यों? राजस्थान की घटना तो कांग्रेस से देखिए, जो वहाँ पे जिस तरीके की घटना हुई है, जो छुआछूत के जो एक पानी की मटकी एक दलित लड़के ने छू लिया और एक सामंती हेडमास्टर ने उसको पीटा है, तो क्या कौन सरकार सत्ता में है? क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो ये आपस में जाति भेदभाव को लड़ाना के लिए बात कर रहे हैं, आज अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, दलितों पे हमले हो रहे हैं। जो गुरु, अब हम कहते हैं कि जो हमें शिक्षा देने वाला एक गुरु होता है, तो जो ऐसा गुरु जो इस तरीके की शिक्षा में विश्वास करता है कि जो एक दलित लड़के ने पानी की प्यास लगी और उसने मटकी हाथ में ले ली तो उसको मारा, ये कैसा टीचर? तो हम तो उसका ये कहते हैं कि उस स्कूल की मान्यता भी रद्द होनी चाहिए। और जो ये भेदभाव कर रहे हैं जो मुआवजे के ऊपर, कुछ दिन पहले कन्हैया लाल को वहाँ मुआवजा दिया और आज जो इस लड़के को मुआवजा देने की बात किया, कितना अंतर है, कितना भेदभाव है। तो ये भेदभाव क्यों? वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, तो ये जाति धर्म से नहीं। वही हम कह रहे हैं कि जाति और धर्म के आपस में जो लड़वाने का काम कौन कर रहा है? सत्ता में मोदी सरकार। अभी तक एक बयान नहीं आया है और इस तरीके से ही कर रहे हैं। में तो कांग्रेस सरकार है ना। नहीं, वहाँ पे कांग्रेस को भी हम कह रहे हैं, कांग्रेस को भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पे या जो आए दिन दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ भी वो भी जिम्मेदार है। और ये जो ज्यादातर जो भाजपा की सरकार सत्ता में बैठी है, जो देश की बागडोर संभाल रहे हैं और वहाँ पे लाल किला पे खड़े होके कह रहे हैं हम सबका साथ चाहिए, हम सबकी बराबरी करेंगे। ऐसे बराबरी करेंगे? करो ना। कहना और करने में बहुत अंतर है। ये तो क्या लगता है अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इस तरीके से अमृत महोत्सव कि जो 3 दिन पहले उस लड़के को मार दिया जाति के भेदभाव पे, तो ऐसा अमृत महोत्सव होता है? अल्पसंख्यकों के हमले हो रहे हैं, जाति धर्म में लड़ा रहे हैं, ये इस तरीके के अमृत महोत्सव? रोजगार नहीं है, भूखे लोग हैं, आज भी घरों में खाना नहीं बन रहा है और ये अमृत महोत्सव की बात करते हैं। एक कल ही जिस तरीके से 15 अगस्त था और उसके बाद आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मतलब कि देश में अमन चैन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है अमन चैन। कहाँ अमन चैन है? आज सब कुछ जो अपने विरोध में छात्र अपनी मांग को लेके विरोध करते हैं तो वो देशद्रोही है, महिलाएं अपनी मांग को लेके करते हैं तो ये देशद्रोही है, उनको गिरफ्तार करो, ये आतंकवादी है। आज ये हालत हो रही है तो कहाँ अमन चैन है? अभी कुछ दिन पहले जहांगीरपुरी में आपने देखा, इस तरीके का अमन चैन होता है?
नहीं तो ये तो जो धर्म विशेष से मामला है, आप लोग जैसा कि आरोप लगाते हैं, क्या सही में धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है या फिर ऐसे ही? आपने तो सामने दिख रहा है, बिल्कुल। लेकिन अभी जो जिस तरीके से त्यागी का मामला था उसमें भी उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। नहीं, जो भी है, मतलब कोई हमारा ये है कि कहीं भी जो गलत हो रहा है वहाँ पे उसको न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन जो इस तरीके का जो मोदी सरकार चुप्पी साधती है अल्पसंख्यकों पे, मोदी सरकार ने कल इस दलितों के भाषण जो ऊपर दिया उस हमले में भाषण तो काफी अच्छा दिया है उन्होंने, तमाम काफी तरीके अच्छा बोलते हैं, बोलते होंगे, मन की बात भी करते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन कितना लागू है उसके जुमलेबाजी तो सुनते सुनते थक गए हैं। कोई कहीं भी कोई के वैसे भाषण में आपको क्या जुमला दिखा? बहुत सारे जुमले हैं। कहाँ कह रहे हैं ना कि उन्होंने कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाएंगे। आज आए दिन सड़कों पे हर दिन कितनी महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, तो कहाँ महिला सुरक्षित है, कहाँ रोजगार है? रोजगार के नाम पे पता नहीं क्या क्या सेनाएं बना के घूम रहे हैं। लेकिन कुछ तो बदल रहा है, हर घर तिरंगा भी इस बार लग गया, तमाम चीजें हो रही हैं। मेरी बात सुनिए, जो कभी इन्होंने तिरंगा नहीं हाथ में लिया, आजादी किसने करवाई? उनसे पूछो, वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे। आज वो कह रहे हैं हर घर तिरंगा, तिरंगा सबने उठाया, यही आरएसएस मोदी ने नहीं उठाया था। नहीं, आरएसएस तो इस बार डीपी भी चेंज कर दी, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पूरे आज भारत को आज़ाद करवाने में आज वो बड़ा ऊंचा ऊंचा वहाँ पे लाल किले पे खड़े होके भाषण दे रहे हैं। आज़ादी के समय वो कहीं नहीं दिखाई दिए थे, और आप देख रहे हो ये तो सावरकर की बात उन्होंने कही है। ऐसे ऐसे हैं जो सावरकर कौन सा वो है, उसने तो आपने देखा है, नथुराम गोडसे हो, सावरकर हो, ये सब तो देशद्रोही थे। इनको देशद्रोही कहा? हम अपनी मांगों को लेके कहते हैं तो हम देशद्रोही, और वो जो खिलाफ काम करते हैं तो वो अच्छे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी जी भाषणों में कुछ ठीक ठाक नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी कुछ भी नहीं ठीक बोलते हैं, कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं। ये आरोप लगता है कि आप लोग हमेशा से मोदी जी के विरोध में उतर आते हैं। क्यों मोदी जी के विरोध? मोदी जी से नहीं नफरत करते हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। इनका गुप्त एजेंडा, ये भी मनुवादी सोच से बिलोंग करते हैं, कांग्रेसी भी। नहीं, कैसे अंत होगा मैम? इस सोच का कैसे अंत होगा? ये तो हम लोग करेंगे अंत ना, आप लोग करोगे, पूरा समाज करेगा ना। ऐसे में जब 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, 76वां साल लग रहा है, इसके बाद क्या कुछ बदल रहा है? आप देखिए कि कुछ भी नहीं बदला है, खाली कह देने से जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान और जय विज्ञान से नहीं होता। विज्ञान कहाँ है? मनुवादी सोच में विज्ञान कहाँ है? हम तो ये सवाल हमारा है ना कि मनुवादी सोच में विज्ञान कहाँ है? क्या वैज्ञानिक आधार है जाति आधार समाज बनाना? क्या विज्ञान वैज्ञानिक आधार है क्या? जब इस धरती के ऊपर जब जीव पैदा हुए थे तब था जाति प्रथा थी नहीं थी ना? ये किसका बनाया हुआ? ये हम सबका बनाया हुआ है ना। लेकिन हमें बदलना किसका काम है? बदलाव किसका काम है? जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है ये उनका काम है। और हम लोग इसी तरह से, जिस तरह से दलितों पे और अल्पसंख्यक समुदायों पे हमले होते हैं, हम लोग जमीन पे उतरते आए हैं और हम लोग उतरते रहेंगे। हम विरोध करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और एक न एक दिन तो कामयाब होंगे। इस सोच के साथ हम सड़कों पे उतरते हैं, उतरेंगे। मेरा नाम राजीव कुंवर है जी। आप पढ़ाते भी हैं, बता रहे हैं, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या कहना चाहेंगे जो ये पूरा प्रकरण है, किससे जुड़ा हुआ है? ये पूरा प्रकरण, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बात रखी है, बहुत स्पष्ट रूप में है। ये एक सोच जो सदियों से चली आ रही सोच है। ये भारत में ये आज कोई पैदा हुई नई सोच नहीं है, ये सदियों से चली आ रही सोच है, जहां दलितों को, महिलाओं को वैदिक शिक्षा जो है, जो वेद में, मनु स्मृति में साफ साफ लिखा गया है। अब ऐसे में एक पूरा का पूरा इतिहास है जो इनके खिलाफ सोच को विकसित किया है। भक्ति आंदोलन आप देखिए, क्या है? कबीरदास, रैदास, ये क्या कह रहे हैं? यहाँ कबीरदास हो, रैदास हो, वो ज्ञान को कह रहे हैं कि तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। पोती पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया, न कोई 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो 2.5 अक्षर प्रेम का, उसकी बात कर रहे हैं। जाति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कह रहे कि अपना, मेरा भगवान जो है मुझी में है, तुम अपने भगवान के साथ सुखी रहो।
मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन होते हैं, पानी के लिए अंबेडकर आंदोलन करते हैं। ये जो सदियों से चला आ रहा संघर्ष है, उसी का परिणाम हमारा संविधान था। उसी संविधान के तहत शिक्षा की नीति भी बनाई गई थी। संविधान था या संविधान है? मैं था इसलिए बोल रहा हूं कि उस संविधान पर भी आज हमला किया जा रहा है। उस संविधान को बदल के मनुस्मृति को लाने की कोशिश हो रही है, उसको संविधान बनाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी संविधान के तहत बना। वहाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को विदेशी विचार कहा जा रहा है, मैकाले की शिक्षा नीति कहा जा रहा है, और उसकी जगह भारतीय शिक्षा नीति को लाने की बात की जा रही है। भारतीय शिक्षा नीति है क्या? भारतीय शिक्षा नीति यही है कि शस्त्र जो है वो क्षत्रिय का, शास्त्र जो है वो ब्राह्मण का, और उसके बाद स्किल इंडिया। स्किल इंडिया वही तो है, शूद्र जिनके लिए लोहे का काम लुहार अपने बेटे को लुहार बनाएगा। स्किल इंडिया अपने घर में सीखे। और परिवारवाद की बात करते हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा नीति यही रही है। वहाँ दलितों के लिए कोई स्पेस नहीं है, महिलाओं के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो ऐसे में क्या वही शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति को कह के आप बराबरी की शिक्षा नीति को खत्म करना चाह रहे हैं? दलितों, महिलाओं, इन सब के रिजर्वेशन जो निजी स्कूलों में थे, सरकारी स्कूलों में थे, सरकारी कॉलेजों में थे, उनको खत्म करके निजी स्कूल, निजी कॉलेज खोल रहे हैं, जहां कोई आरक्षण की सुविधा नहीं है, जहां ऊंची फीस है। और ये भी उन्हीं निजी स्कूलों में से एक था जिसमें ये हत्या हुई है। एक दलित का बाप किस तरीके से, दलित बच्चे का बाप पैसे जमा करके उस स्कूल में फीस देता होगा, क्योंकि वो निजी विद्यालय है। और वहां पर उसे क्या मिल रहा है? बराबरी मिल रही है क्या? हेड मास्टर मार रहा है। आप सोचिए कि उसकी मृत्यु हो रही है। क्या यही अल्टरनेट एजुकेशन पॉलिसी है? अगर ये अल्टरनेट एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो हम इसका विरोध करते हैं कि ये संविधान को ही खत्म करने वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। 75 साल हो गए, 76 साल अभी बनाया जा रहा, 15 अगस्त कल था। क्या कुछ कहेंगे कि कुछ बदला भी है इस सरकार के आने से? सरकार ने तो बहुत सारे नियम, कानून और तमाम चीजें, नीतियों को यहाँ पर ला करके रखा है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किसका अमृत? जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत देवताओं में बटा और विष दानवों के हिस्से में, राक्षसों के हिस्से में आया। आज राक्षस कौन है, देवता कौन है? देवता मुट्ठी भर है, जो अंबानी अडानी के रूप में है। ये सारी नीतियां, शिक्षा नीति हो, चाहे जो भी नीति हो, आप देख रहे हैं, आर्थिक नीति, मुट्ठी भर लोग, करोड़पति, अरबपति, दुनिया के 5 टॉप में से पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय संपदा उनके हिस्से जा रहा है, और जनता के हिस्से क्या मिल रहा है? भूख, गरीबी, बेरोजगारी, और इसको कहा जा रहा है रेवड़ियां बांटना। जो 2 जून का खाना मिल रहा है लोगों को, उसको रेवड़ियां बांटने की बात की जा रही है। और दलितों को क्या मिल रहा है? हत्या। ये है 75 साल का सच। ये है 75 साल का सच। जग रहा है तो देश प्रेम से कुछ होगा? देखिए, देश प्रेम जब तक हम अपनी जनता से प्रेम नहीं करते हैं, अपने नदियों से प्रेम नहीं करते, अपने जंगल से नहीं प्रेम करते, अपने पहाड़ों से प्रेम नहीं करते, तो इसका मतलब है कि ये देश प्रेम हवा का गुब्बारा है, जिसमें एक इंद्र मेघवाल का अगर सुई चुभ जाए तो पूरा देश प्रेम जो है वो फूट जाता है, गुब्बारा फूट जाता है। देश प्रेम, असली देश प्रेम वो है जो अपनी जनता से प्रेम हो, अपने नदियों से, नाले से, अपने जंगल से, जमीन से प्यार होगा, अपने पहाड़ों से प्यार होगा, अपनी प्रकृति से प्यार होगा, अपनी संस्कृति से प्यार होगा, तभी वो देश प्रेम हो सकता है। मनुवाद से कैसे अलग है? मोदीवाद अभी तो चल रहा है ना। दोनों एक हैं। वही मैं इतनी देर से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मोदीवाद जो है वो मनुवाद से अलग नहीं है। ये संविधान को बदल के, जो भारतीय संविधान एक समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर टिका हुआ संविधान है, उसको बदल के गैर बराबरी पर आधारित संविधान बनाना चाहता है, जहां कुछ लोगों को अमृत वर्षा होगी और ज्यादा लोग विषपान करने के लिए मजबूर होंगे। समानता की बात की गई, महिलाओं के बारे में बात की गई, महिलाओं की समानता को लेकर के तमाम चीजों पर, टिप्पणियों से बचने के लिए बात की गई। उन टिप्पणियों पर उनके ही एक कुलीग जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, बहुत जेन्युइन टिप्पणी की थी। कहा था ये सब जुमला है, ये सब जुमला है।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।